अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज सैयदा हुदा और आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग एक वाउचर क्रिएट किस तरीके से करें। ठीक है, अच्छा वाउचर क्रिएट हमें किन चीज़ों के लिए हमें वाउचर की ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये है कि हमें उन चीज़ों के लिए वाउचर की ज़रूरत पड़ती है कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर हमें ऑफ लगाना है। फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट है हमारी कोई भी लाइट है, कोई कुछ भी चीज़ है, उसके ऊपर हम चाह रहे हैं कि शॉप के ऊपर कोई बंदा एंटर हो तो वो एक वाउचर देखे, वो एक अट्रैक्टिव लगता है कि ये लोग वाउचर दे रहे हैं या इस तरीके से करके इसके ऊपर ऑफ दे रहे हैं या आप ये चीज़ कलेक्ट करने से ऑफ मिलेगा, तो ये एक कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगता है। ठीक है, दूसरी चीज़ हम लोग वाउचर कब देते हैं, जब हमारा कोई ऐसा कस्टमर है जिसको कि हम चाह रहे हैं कि इस स्पेसिफिक कस्टमर को हम डिस्काउंट दें। फॉर एग्जांपल कुछ लॉयल कस्टमर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बाइंग करते हैं आपके स्टोर से या उनके रिपीटेड ऑर्डर्स होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम आपसे पहले भी बाय कर चुके हैं, आप हमें कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट एक्स्ट्रा दीजिए। ठीक है, तो उसके लिए आप उन स्पेशल कस्टमर्स के लिए ऑफलाइन वाउचर क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो सबके लिए अवेलेबल नहीं होगा, वो आप उनको इन चैट सेंड करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे कस्टमर्स के लिए जो आपके स्टोर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं या कुछ इस तरह का सीन। ठीक है, तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपका आपने कोई चीज़ प्रोडक्ट भेजी, ठीक है, वो कस्टमर के पास पहुंची, वो सही चीज़ थी, सही आपने बिल्कुल टेस्ट करके सही आपने सही हालत के अंदर उसको सेंड करी थी, लेकिन वो उनके उनके पास पहुंचते-पहुंचते वो थोड़ा-सा टूट गई, क्रैक हो गया, इस तरीके के कुछ सीन हो गए। ठीक है, अब उससे क्या हुआ कि कस्टमर थोड़ा-सा इस तरह से हुआ हुआ है कि वो कह रहा है कि यार आप हमें रिफंड कर दें या कुछ इस तरह से कर दें। वो रिटर्न की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है आप रिफंड कर दें या कुछ इस तरह से कर दें। तो अब आप उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करेंगे? दराज़ तो 2 ही सिचुएशन आपको दे सकता है, दराज़ आपको 2 चीज़ें देता है, या तो आप इसको वो रिटर्न इनिशिएट करेगा जिससे आपकी बिल्कुल शॉप की जो है वो हेल्थ खराब होगी, यानी एक रिटर्न आया आपकी शॉप की हेल्थ बहुत इफ़ेक्ट करती है। ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आप उसको और इसके अलावा जो है वो किसी एक्सटीरियर ज़राए से आप उसको सेंड कर सकते हैं पैसे वगैरह। ठीक है? या तो आप उनको ईज़ी पैसे सेंड कर सकते हैं या आप उनको जो है वो क्या कहते हैं किसी और उसके थ्रू आप उनको प्रोडक्ट सेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अब आपको फिर और ज़्यादा अपनी जो है वो बिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है? तो हम जो एक तरीका है उसके अलावा हाँ, एक और भी तरीका है, एक और भी रीज़न की वजह से हम लोग जो है वो वाउचर क्रिएट करते हैं, वो हम करवाते हैं, वो सबको पता होगा। हम करवाते हैं वीवीआरओज़, टीवीवीआरओज़ वगैरह हम लोग ये क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमें वाउचर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम जब अपने स्टोर के ऊपर फेक ऑर्डर्स लगवा रहे होते हैं, क्योंकि वो भी अब एक देखें ऑल्दो दराज़ तो ये अलाउ नहीं करता कि आप अपने ऑर्डर्स खुद लगाएँ। ठीक है? लेकिन हर चीज़ की होती है ज़रूरत। अब इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ये ज़रूरत है कि आप जब एक चीज़ सेल कर रहे हैं और उसके किसी को भी नहीं पता कि उसके लोगों ने मतलब उस चीज़ को लोगों ने बाय किया है, तो उनको वो चीज़ अच्छी लगी है, वो चीज़ क्वालिटी में कैसी है, ठीक है? अब कोई आपसे बाय करेगा तो उसको पता चलेगा ना। आपके पास अगर कोई रेटिंग ही नहीं है, आपके स्टार्स ही नहीं है, आपके रिव्यूज़ ही नहीं है, तो कोई आपसे एक बंदा भी बाय क्यों करेगा? ठीक है? तो उसके लिए आपको कुछ अपनी उस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ करवाने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम लोग वाउचर क्रिएट करते हैं। ठीक है? अच्छा, अब दूसरी चीज़ अच्छा, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि वाउचर क्रिएट किस तरीके से करेंगे। अब ये मैंने आपको बहुत सारे रीज़न्स बता दिए जिस वज़ह से हम लोग वाउचर क्रिएट करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे सामने खुल गया है टैब, जहाँ से हम लोग वाउचर क्रिएट करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हम प्रमोशंस में जाएंगे और प्रमोशंस में जाके हम जाएंगे सेलर वाउचर के ऊपर। ठीक है, सेलर वाउचर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पूरी टैब खुल जाएगी। ठीक है, सेकेंडली अब हम ऐड अ न्यू वाउचर करेंगे यहाँ पे जाके। ठीक है,
अच्छा, तो अब हम आ गए हैं यहाँ वाउचर डिटेल्स के ऊपर, ऑप्शंस के ऊपर जाके, और इधर हम जाएंगे सेलर वाउचर के ऊपर और यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वाउचर का ही पेज आ जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग जाके ऐड न्यू वाउचर करेंगे। ऐड न्यू वाउचर के ऊपर हमारी ये वाउचर डिटेल आ गई। अब हम वाउचर क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक चीज़ का वाउचर क्रिएट करेंगे, उसका हम लोग नेम अपने हिसाब से लिख लेंगे। ठीक है, उसका ये किसी को भी शो नहीं होगा, बस हम अपनी पहचान के लिए इसका ABC वाउचर कुछ भी करके हमें पता होना चाहिए। तो प्रोडक्ट पता हो तो प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे लिख दे। फॉर एग्जांपल लाइट है या एलईडी है, एलईडी लाइट लिख देते। फॉर एग्जांपल एलईडी की प्रोडक्ट है हमारे पास, एलईडी लाइट, इसका हमें वाउचर क्रिएट करना है। अच्छा, ये हमने वाउचर का नेम लिख दिया। उसके बाद हम लोग रिडीम स्टार्ट टाइम लिखेंगे। ये टाइम होगा अभी का, अभी से कुछ टाइम के बाद का। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं टाइम चेक कर लूँ। अभी 24 आवर्स क्लॉक के अंदर हमें इसको टाइम चलता है 20 और 5 मिनट बाद का डालेंगे। जैसे अभी 51 हो रहे हैं तो हम इसको 55 का बनाएंगे। सही, ये हो गया हमारा। अच्छा, इसको रेगुलर चैनल के ऊपर रखना है, ऑफलाइन करना है, स्टोर फॉलो जो कर रहे हैं सिर्फ उन लोगों के लिए रखना है, ये आपकी डिसीजन है। ठीक है, मैं अभी ऑफलाइन वाउचर क्रिएट कर रही हूँ ताकि ये ऑफलाइन वाउचर का मतलब ये होता है कि आप उसको सिर्फ चैट में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलर चैनल मतलब ये कि ये स्टोर के ऊपर नजर आएगा। कोई भी बंदा जो आपका स्टोर ओपन करेगा उसको ये वाउचर नजर आएगा इस प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ, जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप ये बनाएंगे। ठीक है, अगर स्टोर फॉलोअर है मतलब ये कि सिर्फ स्टोर फॉलो जिसने किया हुआ होगा उसको नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, जो जिसको सबके मसला आता है, वो ये आता है कलेक्ट स्टार्ट टाइम। कलेक्ट स्टार्ट टाइम के अंदर हम अभी की डेट डाल के और अभी का टाइम डालने, अभी का टाइम से 5 मिनट्स आगे रखेंगे। ठीक है, लेकिन वो रिडीम स्टार्ट टाइम से बाद का होगा। 20, 55, हम इसको 56 का रख देते हैं, 57 का, 57 का रख देते हैं। ठीक है, ठीक, ये हो गया इसका। अब हम यहाँ पे मनी वैल्यू वाउचर क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको परसेंटेज ऑफ दे सकते हैं, लेकिन हम अभी चाह रहे हैं कि इसके अंदर मनी वैल्यू ऑफ करें। ठीक है, यानी कि कोई वैल्यू है हम उसके अंदर से प्राइस माइनस करें, परसेंटेज के हिसाब से नहीं माइनस करें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग प्रोडक्ट सेलेक्ट कर देते हैं कि हमें अप्लाई कहाँ करना है। हमें अभी एक SKU के ऊपर अप्लाई करना है, हमें पूरी शॉप के ऊपर अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें कि आपको कितने वाउचर इशू करने हैं, 10 करने हैं, 15 करने हैं। मैं 10 कर रही हूँ यहाँ पे। यूसेज पर कस्टमर यहाँ पे हम कर देंगे 1। अच्छा, अब ऐड प्रोडक्ट यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट है जिसको मुझे वाउचर पे बनानी है, तो ये मैं वाउचर के ऊपर डालूंगी। ठीक है, अब वाउचर के ऊपर प्राइस ऑफ देने का क्या तरीका है कि ये जो प्राइस है ना, सेल प्राइस नॉट रिटेल प्राइस, इसकी जो सेल प्राइस है इसके ऊपर से हम ऑफ देंगे, नॉट इसके ऊपर। ठीक है, यानी कि 1080 है तो हम ऑफ इसके अंदर देंगे 1070 या 1060 है, 1060 कर लीजिए। ठीक है, 1060, यानी कि जो कोई बंदा इसको हम जिसको हम अगर BBRO के लिए ऑर्डर दे रहे हैं तो हम 1080 के ऊपर से 1060 ऑफ दे देंगे, यानी कि उसको 20 रुपीज मिलेगा। अगर आप किसी स्टोर फॉलोअर के लिए बना रहे हैं, यानी कि कोई स्टोर है, कोई बंदा है जो आपके, कोई कस्टमर है जो आपके स्टोर के बहुत ज़्यादा फॉलोइंग करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऑर्डर्स वगैरह उनके आते हैं और वो डिस्काउंट चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उनको 20 रुपीज़ में तो ये चीज़ सेल नहीं करेंगे ना। यानी कि 1080 है और आप उन्होंने आपको आपने उनको 1060 का ऑफ दे दिया, ऐसा तो आप नहीं करेंगे ऑब्वियसली।
तो आप उस हिसाब से इसके अंदर डिस्काउंट वैल्यू ऑफ दे सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि कितने ऑफ हों, तो आप इसके अंदर किसी स्टोर के किसी कस्टमर के लिए बना रहे हैं तो आप इसके अंदर करते हैं कि आप उनको 10 रुपीज ऑफ देने चाह रहे हैं, या आप 40 रुपीज ऑफ देने चाह रहे हैं, या आप 50 रुपीज ऑफ देने चाह रहे हैं। इस तरीके से करके आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि बीबीआरओ या रिव्यू लगवाने के लिए जो वाउचर है वो एक अलग मतलब थोड़ा सा यहाँ पे जो डिस्काउंट वैल्यू ऑफ है वो अलग होगी, और कस्टमर जो रियल कस्टमर है जिसको आप डिस्काउंट देना चाह रहे हैं उसके लिए वैल्यू आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं बीबीआरओ का ऑर्डर लगवा रही हूँ या मैं कस्टमर के लिए लगा रही हूँ, मैंने 1060 कर दिया। ठीक है, उसके अलावा मिनिमम ऑर्डर टू रिप्लाई मिनिमम ऑर्डर टू अप्लाई जो है वो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1080 कर देंगे, यानी कि कोई 1080 रुपीज की प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा तो उसी के ऊपर ये वाउचर लगेगा। ठीक है, ये सारी चीजें सेम होंगी, बस ये डिस्काउंट वैल्यू ऑफ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, बाकी अब आप दोबारा सारी चीज देख लें, टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया होगा, 55 56 नहीं हुआ, चले ठीक है, बस इसको डन कर देते हैं। सबमिट, ये थोड़ा सा अर्ली अर्ली टाइम इसको सेट करना है। यानी कि ये 57 करेंगे इसको हम, कर देते हैं ये 57। अब हम इसको सबमिट करते हैं, तो ये हमारा वाउचर क्रिएट हो गया। 2 to 3 सेकंड के अंदर हमारे पास ये कलेक्टेबल वाउचर की लिस्ट के अंदर हमारे पास नजर आ रहा होगा जो हमने क्रिएट किया था वाउचर एलईडी लाइट के नाम से। ये देखिए, ये हमने वाउचर क्रिएट किया था और ये हमारे पास वाउचर शो हो रहा है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास इस हवाले से थी कि हम वाउचर किस तरीके से क्रिएट करेंगे और किस तरीके से जो है वो हमने एक वाउचर क्रिएट करके आपको बताया, और मैंने आपको ये भी बताया कि वाउचर की या स्टोर के ऊपर डिस्काउंट देने की जरूरत हो तो उसके लिए हमें वाउचर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, इंशाल्लाह बाकी आपको कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगी। और आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।